औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और विवाहिता स्त्रियां भी वर्जित हैं सिवाय उनके जो तुम्हारी लौंदी हो। यह अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है। उनके अतिरिक्त शेष स्त्रियां तुम्हारे लिए वैध हैं कि तुम अपने माल के द्वारा उन्हें प्राप्त करो, उनकी पाकदामनी की सुरक्षा के लिए, ना कि यह काम स्वच्छ मन काम तृप्ति के लिए हो। फिर उनसे दाम्पत्य जीवन का आनंद लो तो उसके बदले उनका निश्चित किया हुआ हक यानी महर अदा करो। और यदि हक निश्चित हो जाने के पश्चात तुम आपस में अपनी प्रसन्नता से कोई समझौता कर लो तो उसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। निसंदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। और तुम में से जिस किसी की इतनी सामर्थ्य न हो कि पाक दामन स्वतंत्र ईमान वाली स्त्रियां से विवाह कर सके, तो तुम्हारी वे ईमान वाली जवान लौंदियाँ भी ही सही हैं जो तुम्हारे कब्जे में हो। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को भली भांति जानता है। तुम आपस में एक ही हो तो उनके मालिकों की अनुमति से तुम उनसे विवाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार उन्हें उनका हक भी दो। वे पाक दामनी की सुरक्षा करने वाली हैं, स्वच्छंद काम तृप्ति न करने वाली हों और ना वे चोरी छिपे गैरों से प्रेम करने वाली हों। फिर जब वे विवाहिता बन ली जाएं और उसके पश्चात कोई अश्लील कर्म कर बैठे तो जो दंड सम्मानित स्त्रियों के लिए है उसका आधा उनके लिए होगा। यह तुम में से उस व्यक्ति के लिए है जिससे खराबी में पड़ जाने का भय हो, और यह कि तुम धैर्य से काम लो और तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। निसंदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील दयावान है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर स्पष्ट कर दे और तुम्हें उन लोगों के लिए तरीक़ों पर चिल्लाए जो तुमसे पहले हुए हैं और तुम पर दया दृष्टि करे। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। और अल्लाह चाहता है कि तुम पर दया दृष्टि करे, किंतु जो लोग अपनी तुच्छ इच्छाओं का पालन करते हैं वे चाहते हैं कि तुम राह से हटकर बहुत दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का कर दें, क्योंकि इंसान निर्बल पैदा किया गया है। ऐ ईमान लाने वालों, आपस में एक दूसरे के माल को गलत तरीके से ना खाओ। यह और बात है कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से कोई सौदा हो, और ना अपनों की हत्या करो। निसंदेह अल्लाह तुम पर दयावान है। और जो कोई जुल्मी और ज्यादती से ऐसा करेगा तो उसे हम जल्द ही आग में झोंक देंगे, और यह अल्लाह के लिए सरल है। यदि तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहे हो जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, तो हम तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें प्रतिष्ठित स्थान में प्रवेश कराएंगे। और उसकी कामना ना करो जिससे में अल्लाह ने तुमसे किसी को उच्च रखा है। पुरुषों ने जो कुछ कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा, और स्त्रियों ने जो कुछ कमाया है उनके अनुसार उनका हिस्सा है। अल्लाह से उनका उदार दान चाहो। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ का ज्ञान है। और प्रत्येक माल के लिए जो माँ बाप और नातेदार छोड़ जाएं हमने वारिस ठहरा दिए हैं। और जिन लोगों से अपनी कस्मों के द्वारा तुम्हारा पक्का मामला हुआ तो उन्हें भी उनका हिस्सा दो। निसंदेह हर चीज़ अल्लाह के लिए समक्ष है। पाक पत्नियों के संरक्षक और निगरान हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से कुछ को कुछ के मुकाबले में आगे रखा है, और इसलिए भी कि पतियों ने अपने माल खर्च किए हैं। तो नेक पत्नियां भी तो आज्ञा पालन करने वाली होती हैं और गुप्त बातों की रक्षा करती हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनकी रक्षा की है। और जो पत्नियां ऐसी हों जिसकी सरकशी का तुम्हें भय हो, उन्हें समझाओ और बिस्तरों में उन्हें अकेली छोड़ दो, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें मारो भी। फिर यदि वे तुम्हारी बात मानने लगें तो उनके विरुद्ध कोई रास्ता ना ढूंढो। अल्लाह सबसे उच्च सबसे बड़ा है। और यदि तुम्हें पति पत्नी के बीच का बिगाड़ का भय हो तो एक फैसला करने वाले पुरुष के लोगों में से एक फैसला करने वाला स्त्री के लोगों में से नियुक्त करो। यदि वे दोनों सुधार करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच अनुकूलता पैदा कर देगा। निसंदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर रखने वाला है। अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी को
साझी न बनाओ और उस अच्छा व्यवहार करो। माँ बाप के साथ, नातेदारों, अनाथों और मुहताजों के साथ, नातेदार पड़ोसियों के साथ, अपरिचित पड़ोसियों के साथ और साथ रहने वाले व्यक्ति के साथ, मुसाफिर के साथ और उनके साथ जो भी तुम्हारे कब्जे में हो। अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराता और डींगे मारता हो। वो जो स्वयं कंजूसी करते हैं और लोगों को कंजूसी पर उभारते हैं, और अल्लाह ने उन्हें उदार दान से उन्हें जो कुछ दे रखा होता है उसे छिपाते हैं, तो हम कृतज्ञ लोगों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। वे जो अपने मालों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना अंतिम दिन पर, जिसका साथी शैतान हुआ, तो वह बहुत ही बुरा साथी है। उनका क्या बिगड़ जाता यदि वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें खर्च करते। अल्लाह उन्हें भली भांति जानता है। निसंदेह अल्लाह रत्ती भर भी जुल्म नहीं करता, और यदि कोई एक नेकी हो तो वह उसे कई गुना बढ़ा देगा और अपनी ओर से बदला देगा। फिर क्या हाल होगा जब हम प्रत्येक समुदाय में से एक गवाह लाएंगे और स्वयं तुम्हें इन लोगों के मुकाबले गवाह बनाकर पेश करेंगे। उस दिन वे लोग जिन्होंने इनकार किया होगा और रसूल की अवज्ञा की होगी, यदि चाहेंगे कि किसी तरह से उन्हें धरती में समोकर उसके बराबर कर दिया जाए, वे अल्लाह से कोई भी बात न छिपा सकेंगे। ऐ ईमान लाने वालों, नशे की दशा में नमाज में व्यस्त ना हो जब तक कि तुम यह न जानने लगो कि तुम क्या कह रहे हो, और इसी प्रकार नापाकी की दशा में भी नमाज में व्यस्त ना हो जब तक कि तुम पर स्नान ना कर लो, सिवाय इसके कि तुम सफ़र में हो, और यदि तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई शौच कर आए तो तुम अपने स्त्रियों को हाथ लगाया हो, फिर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो और उस पर हाथ मारकर अपने चेहरों पर मलो। निसंदेह अल्लाह नमी से काम लेने वाला अत्यंत क्षमाशील है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सौभाग्य प्रदान हुआ था, अर्थात किताब दी गई थी? वे पथभ्रष्टता के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ। अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं को भली भांति जानता है। अल्लाह एक संरक्षक के रूप में काफ़ी है और अल्लाह एक सहायक के रूप में भी काफ़ी है। वे लोग जो यहूदी बन गए, वे शब्दों को उनके स्थानों से दूसरी ओर फेर देते हैं और कहते हैं समीअना व असैना, हमने सुना लेकिन हम मानते नहीं, और इसमें गैर मासूम सुनो हालांकि तुम सुनने के योग नहीं हो, और राइना, हमारी ओर ध्यान दो। यदि वे अपनी जुबानों को तोड़ मरोड़ कर और दीन पर चोटें करते हुए कहते हैं, और यदि वे कहते समीअना व ताना, हमने सुना और माना, और इसमें और सुनो और नजुरना, हमारी ओर निगाह करो, तो उनके लिए अच्छा और अधिक ठीक होता। किंतु उन पर तो उनके इनकार के कारण अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है, फिर वे ईमान थोड़े ही लाते हैं। ऐ लोगों जिन्हें किताब दी गई, उस चीज़ को मानो जो हमने उतारी है, जो उसकी पुष्टि में है, जो तुम्हारे स्वयं पास है, इससे पहले कि हम चेहरों की रूपरेखा मिटाकर रख दें और उनके पीछे की ओर फेर दें या उन पर लानत करें, जिस प्रकार हमने सबत बालों पर लानत की थी। और अल्लाह का आदेश तो लागू होकर ही रहता है। अल्लाह को उसका क्षमा नहीं करेगा, उसका साझी ठहराया जाए, किंतु उसके नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा, और जिस किसी ने अल्लाह का साथी ठहराया तो उसने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ लिया। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पूर्ण या शिष्ट होने का दावा करते हैं? क्यों यूं ही शिष्ट नहीं हुआ करता, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पूर्णता और शिष्टता प्रदान करता है और उनके साथ तनिक भी अत्याचार नहीं करता। देखो तो सही वे अल्लाह पर कैसा झूठ मरते हैं। खुले गुनाह के लिए तो यही पर्याप्त है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है? वे अवास्तविक चीज़ों और ताकत
को मानते हैं और अधर्मी के विषय में कहते हैं ये ईमान वालों से बढ़कर मार्ग पर हैं। वही है जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे उसका तुम पर कोई सहायक कदापि न पाओगे। या बादशाही में उनका कोई हिस्सा है तो फिर तो ये लोगों की फूटी कौड़ी तक भी को भी नहीं देते, या ये लोगों के लिए ईर्ष्या करते हैं। अल्लाह ने उन्हें अपने उदार दान से अनुग्रहित कर दिया। हम तो इब्राहिम के लोगों को किताब और हिकमत दी और उन्हें बड़ा राज्य प्रदान किया। फिर उनमें से कोई उस पर ईमान लाया और उनमें से किसी ने उससे किनारा खींच लिया, और ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की भड़कती आग ही काफ़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों को इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल दिया करेंगे ताकि वे यातना का मज़ा चखते ही रहें। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। और जो लोग ईमान लाएं और उन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें हम ऐसे ही बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहां वे सदैव रहेंगे। उनके लिए वहां पाक जोरे होंगे और हम उन्हें अपनी घनी छाँव में दाखिल करेंगे। अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचा दिया करो। जब लोगों के बीच फैसला करो तो न्यायपूर्वक फैसला करो। अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है। निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनता देखता है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल का कहना मानो, और उनका भी कहना मानो जो तुम में अधिकारी लोग हैं। फिर यदि वे तुम्हारे बीच किसी मामले में झगड़ा हो जाए और तुम अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ, और यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो, यदि यही उत्तम है और परिणाम की दृष्टि से भी अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा यह करते हैं कि उस चीज़ पर ईमान रखते हैं जो तुम्हारी ओर से उतारी गई है, जो तुमसे पहले उतारी गई है, और चाहते हैं कि अपना मामला तागूत के पास लेकर जाकर फैसला कराएं, जबकि हमें हुक्म दिया गया है कि हम उनका इनकार करें। परंतु शैतान ने उन्हें भटकाकर बहुत दूर डाल देना चाहता है। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की ओर जो अल्लाह ने उतारी है और आओ रसूल की ओर, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो और वे तुमसे कतरा कर रह जाते हैं। फिर कैसी बात होगी जब उनकी अपनी ही करतूतों के कारण उन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। फिर भी तुम्हारे पास अल्लाह की कसमें खाते हुए आते हैं, हम तो केवल भलाई और बनाव चाहते थे। ये वे लोग हैं जिनके दिलों की बात अल्लाह भली भांति जानता है। तो तुम उन्हें जाने दो और उन्हें समझाओ और उनके विषय में यह बात कहो जो प्रभावकारी है। हमने रसूल भी भेजा, इसलिए भेजा कि अल्लाह की अनुमति से आज्ञा का पालन किया जाए, और यदि यह उस समय जबकि उन्हें स्वयं अपने उन पर जुल्म किया था तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से क्षमा चाहते और रसूल भी उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करता, तो निश्चय ही अल्लाह को अत्यंत क्षमाशील और दयावान पाते। तो तुम्हारे रब की कसम ऐ ईमान वालों नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के झगड़ों में ये तुमसे फैसला ना कराएं। फिर जो फैसला तुम कर दो उससे ये अपने दिल में कोई तंगी ना पाएं और पूरी तरह मान लें। और यदि कहीं हमने उन्हें आदेश दिया होता कि अपनों का कत्ल करो या अपनों घरों से निकल जाओ, तो उनमें से थोड़े ही ऐसा करते। हालांकि जो नसीहत उन्हें की जाती है, अगर वे उन्हें व्यवहार में लाते तो यह बात उनके लिए अच्छी होती और ज़्यादा जमाव पैदा करने वाली होती, और उस समय उन्हें अपनी ओर से निश्चय ही बड़ा बदला प्रदान करते और उन्हें सीधे मार्ग पर भी लगा देते। जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करता है, तो ऐसे ही लोग उन लोगों के साथ हैं जिन पर अल्लाह की कृपा दृष्टि रही। वे नबी, सिद्दीक, शाहिद और अच्छे लोग हैं,
और वे कितने अच्छे हैं साथी हैं। यह अल्लाह का उदार अनुग्रह है और काफ़ी अल्लाह इस हाल में है कि वह भली भांति जानता है। ऐ ईमान लाने वालों, अपने बचाव की सामग्री, हथियार आदि संभालो, फिर या तो अलग अलग टुकड़ियों में निकलो या इकट्ठे होकर निकलो। तुम में से कोई ऐसा भी है जो ढीला पड़ जाता है, फिर यदि तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहने लगता है अल्लाह ने मुझ पर कृपा की, मैं उन लोगों के साथ न गया। परंतु यदि अल्लाह की ओर से तुम पर कोई उदार अनुग्रह हो तो वह इस प्रकार जैसे तुम्हारे और उनके बीच का प्रेम का कोई संबंध नहीं, कहता है क्या ही अच्छा होता कि मैं भी उनके साथ होता तो बड़ी सफलता प्राप्त करता। तुम जो लोग आखिरत के बदले सांसारिक जीवन का सौदा करें, उन्हें चाहिए कि अल्लाह के मार्ग में लड़ें। जो अल्लाह के मार्ग में लड़ेगा वह मारा जाए या विजयी रहे, हम उसे शीघ्र ही बदला प्रदान करेंगे। तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह के मार्ग में और उन कमज़ोर पुरुषों, औरतों और बच्चों के लिए युद्ध ना करो जो प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे लिए रब तू हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग अत्याचारी हैं, और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई समर्थक नियुक्त कर, और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई सहायक नियुक्त कर। ईमान लाने वाले तो अल्लाह के मार्ग में युद्ध करते हैं और अधर्मी लोग तागूत, बूढ़े हुए सर्कस के मार्ग में युद्ध करते हैं। यदि तुम शैतान के मित्रों से लड़ो, निश्चय ही शैतान की चाल बहुत कमज़ोर होती है। क्या तुम उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोक रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। फिर जब उन्हें युद्ध का आदेश दिया गया तो क्या देखते हैं कि उनमें से कुछ लोगों का यह हाल है कि वे लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह का डर हो या डर उससे भी बढ़कर हो। कहने लगे हमारे रब, तूने हम पर युद्ध क्यों अनिवार्य कर दिया, क्यों ना थोड़ी मोहलत दी। कह दो दुनिया की पूंजी बहुत थोड़ी है, जबकि आखिरत उस व्यक्ति के लिए अच्छी है जो अल्लाह का डर रखता है, और तुम्हारे साथ तनिक भी अन्याय ना किया जाएगा। तुम जहाँ कहीं भी होगे तो मृत्यु तो तुम्हें आकर रहेगी, चाहे तुम मजबूत बुर्जो किलों में हो, या यदि उन्हें कोई अच्छी हालत तो पेश आती है तो कहते हैं यह तो अल्लाह के पास है, परंतु यदि कोई उन्हें बुरी हालत पेश आती है तो कहते हैं यह तुम्हारे कारण है। कह दो प्रत्येक हर चीज़ अल्लाह के पास है। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ऐसे नहीं लगते कि कोई बात समझ सके। तुमसे जो भी भलाई प्राप्त होती है वह अल्लाह की ओर से है, और जो बुरी हालत में तुम्हें पेश की आ जाती है वे तुम्हारे अपने ही कारण पेश आती है। हमने तुम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा और इस पर अल्लाह का गवाह होना ही काफ़ी है। जिस रसूल की आज्ञा का पालन किया उसने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया, जिसने मुंह मोड़ा तो हम तुम्हें ऐसे लोगों पर रखवाला बनाकर तो नहीं भेजा है। और दावा तो आज्ञा पालन का करते हैं, परंतु जब तुम्हारे पास से हटते हैं तो उनमें से एक गिरोह के कथन के विपरीत रात में षड्यंत्र करता रहा है। वे जो कुछ षड्यंत्र करते हैं अल्लाह उसे लिख रहा है, तो तुम उनसे राख फेर लो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह का कार्य साधक होना काफ़ी है। क्या वे कुरान में सोच विचार नहीं करते? यदि अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से होता तो निश्चय ही वे उसमें से बहुत ही बेमाल बातें पाते। जब उनके पास निश्चितता या भय की कोई बात पहुंचती है तो उसे फैला देते हैं। हालांकि अगर वे रसूल और अपने समुदाय के उत्तरदायी व्यक्तियों तक पहुंचाते तो उसे वे लोग जान लेते, तो उनमें उसकी जांच कर सकते। और यदि तुम पर अल्लाह का उदार अनुग्रह है और उसकी दयालुता ना होती तो थोड़े लोगों के सिवा तुम शैतान के पीछे चलने लग जाते। अतः अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो, तुम पर तो बस तुम्हारी अपनी ही जिम्मेदारी है। और ईमान लाने वालों की कमज़ोरियों को दूर करो, उन्हें युद्ध के लिए उभारो। इसकी बहुत संभावना है कि अल्लाह इनकार करने वालों को जोर का रोक लगा दे।
अल्लाह बड़ा जोर वाला और कठोर दंड देने वाला है। जो कोई भी अच्छी सिफारिश करेगा उसके कारण प्रतिदान मिलेगा, और जो कोई बुरी सिफारिश करेगा उसके कारण उसका बोझ उस पर कर रहेगा। अल्लाह तो हर चीज़ पर काबू हासिल है। और तुम्हें जब सलामती की कोई दुआ दी जाए तो तुम सलामती की उससे अच्छी दुआ दो या उसी को लौटा दो। निश्चय ही अल्लाह हर चीज़ का हिसाब रखता है। अल्लाह के सिवा कोई इष्ट पूज्य नहीं। वह क़यामत के दिन और ले जाकर इकट्ठा करके रहेगा, जिसके आने के में कोई संदेह नहीं, और अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। फिर तुम्हें क्या हो गया है कि कपटाचारियों मुनाफिकों के विषय में तुम दो गिरोह के हो रहे हो। यद्यपि अल्लाह ने तो उनकी करतूतों के कारण उन्हें उल्टा फेर दिया है। क्या तुम उसे मार्ग पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह छोड़ दिया है? हालांकि जिसे अल्लाह मार्ग ना दिखाए उसके लिए तुम कदापि कोई मार्ग नहीं पा सकते। वे तो चाहते हैं कि जिस प्रकार वे स्वयं अधर्मी हैं उसी प्रकार तुम भी अधर्मी बनकर उन जैसे हो जाओ। तो तुम उनमें से अपने मित्र न बनाओ जब तक कि वे अल्लाह के मार्ग में घर बार न छोड़ें। फिर यदि वे इससे पीठ फेरें तो उन्हें पकड़ो, उन्हें कत्ल करो। जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ तो उनमें से किसी को अपना न मित्र बनाना न सहायक, सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से संबंध रखते हैं जिनसे तुम्हारे और उनके बीच कोई समझौता हो, या वे तुम्हारे पास इस दशा में आए कि उनके दिल से इससे तंग हो रहे हैं कि वे तुमसे लड़ें या अपने लोगों से लड़ाई करें। यदि अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर काबू दे देता, फिर तो वे तुमसे अवश्य लड़ते। तो यदि वे तुमसे अलग रहें और तुमसे ना लड़ें और संधि के लिए तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाएं, तो उनके विरुद्ध अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रखा है। अब तुम कुछ जो ऐसे लोगों को भी पाओगे जो चाहते हैं कि वे तुम्हारी ओर से निश्चिंत होकर रहें और अपने लोगों की ओर से भी निश्चिंत होकर रहें, परंतु जब भी वे फसाद और उपद्रव की ओर फेरे गए तो वे उसी में औंधे जा गिरे। तो यदि वे तुमसे अलग थलग ना रहें और तुम्हारी ओर सुलह का हाथ ना बढ़ाएं और अपने हाथ ना रोकें, तो तुम उन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहाँ कहीं भी तुम उन्हें पाओ। उनके विरुद्ध हमने तुम्हें खुला अधिकार दे रखा है। किसी ईमान वाले का यह काम नहीं है कि वे किसी ईमान वाले की हत्या करे। भूल चूक की बात और है, और कोई व्यक्ति यदि गलती से किसी ईमान वाले की हत्या कर दे तो एक मोमिन गुलाम को आज़ाद करना होगा, और अर्थदंड उसे मारे गए व्यक्ति के घर वालों को सौंपा जाए। यह और बात है कि वे अपनी खुशी से छोड़ दें। और यदि वह उन लोगों में से हो जो तुम्हारे शत्रु हों और वह मारे जाने वाला स्वयं मोमिन रहा हो, तो एक मोमिन को गुलामी से आज़ाद करना होगा। और यदि वह उन लोगों में से हो कि तुम्हारे और उनके बीच कोई संधि और समझौता हो, तो अर्थदंड के उसके घर वालों को सौंपा जाए और एक मोमिन को गुलामी से आज़ाद करना होगा। लेकिन जो गुलाम ना हो पाए तो वे निरंतर 2 मास के रोजे रखे। यह अल्लाह की ओर से निश्चित किया हुआ और उसकी तरफ पलट आने का तरीका है। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। और जो व्यक्ति जानबूझकर किसी मोमिन की हत्या करे तो उसका बदला जहन्नम है, जिसमें वह सदा रहेगा। उस पर अल्लाह का प्रकोप और उसकी बड़ी फिटकार है, और उसके लिए अल्लाह ने बड़ी यातना तैयार कर रखी है। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के मार्ग में निकलो तो अच्छी तरह से पता लगा लो, और जो तुम्हें सलाम करे उससे यह ना कहो कि तुम ईमान नहीं रखते, और उससे तुम्हारा ध्येय यह हो कि संसारिक जीवन का माल प्राप्त करो। अल्लाह के पास तो बहुत अधिक प्राप्त माल है। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर उपकार किया, तो अच्छी तरह पता लगा लिया करो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी पूरी खबर रखता है। ईमान वाले में से वे लोग जो बिना किसी कारण बैठे रहते हैं और अल्लाह के मार्ग में अपने धन और प्राणों की साथ जी तोड़ कोशिश करते हैं, दोनों समान नहीं हो सकते। अल्लाह ने बैठे रहने वालों की अपेक्षा अपने धन और प्राणों से जी तोड़ करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। यद्यपि प्रत्येक के लिए अल्लाह ने अच्छे बदले का वचन दिया है, परंतु अल्लाह ने बैठे रहने वालों की अपेक्षा जी तोड़ कोशिश करने वालों का बदला रखा है। उसकी ओर दर्जे और क्षमा और दयालुता है, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। जो लोग अपने आप पर अत्याचार करते हैं, जब फरिश्ते उस दशा में प्राण मस्त कर लेते हैं तो कहते हैं, तुम किस दशा में पड़े रहते हो?
वे कहते हैं हम धरती में निर्बल बेबस थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की धरती विस्तृत न थी कि तुम उसमें घर बार छोड़कर कहीं चले जाते। तो यही वही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरा ठिकाना है, सिवाय उन बेबस पुरुषों और स्त्रियों और बच्चों के बीच जिनमें से बस कोई उपाय नहीं और ना कोई रह पा रहे हैं। तो संभव है कि अल्लाह को ऐसे लोगों का छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह छोड़ देने वाला और बड़ा क्षमाशील है। जो कोई अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़कर निकलेगा वे धरती में शरण लेने की बहुत जगह और समाई पाएगा, और जो कोई अपने घर में सब कुछ छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की ओर निकले उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका प्रतिदिन अल्लाह के जिम्मे हो गया। अल्लाह बहुत क्षमाशील दयावान है। और जब तुम धरती में यात्रा करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज को कुछ संक्षिप्त कर दो। यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे और कष्ट पहुंचाएंगे, निश्चय ही वे विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। और जब तुम उनके बीच हो और लड़ाई की दिशा में उन्हें नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो चाहिए कि उनमें से एक गिरोह के लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं और अपने हथियार साथ लिए रहें। और फिर जब वे सजदा कर लें तो उन्हें चाहिए कि वे हटकर तुम्हारे पीछे हो जाएं और दूसरे गिरोह के लोग जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी आएँ और तुम्हारे साथ नमाज पढ़ें। उन्हें भी ये चाहिए कि वे तुम भी अपने बचाव के साथ सामान और हथियार लिए रहें। विधर्मी चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और सामान के से असावधान हो जाओ, वे तुम पर एक साथ टूट पड़े। यदि वर्षा के कारण तुम्हें तकलीफ होती है या तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं अपने हथियार रख दो, फिर भी अपनी सुरक्षा का सामान लिए रहो। अल्लाह ने विधर्मियों के लिए अपमानजनक यातना कर तैयार रखी है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो खड़े बैठो और लेटे लेटे अल्लाह को याद करते रहो। फिर जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए तो विविधित रूप से नमाज पढ़ो। निस्संदेह ईमान वाला पर समय की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना अनिवार्य है, और उन लोगों का पीछा करने में सुस्ती ना दिखाओ। यदि तुम्हें दुख पहुंचाता है तो उन्हें भी दुख पहुंचता है जिस तरह तुमको दुख पहुंचता है, और तुम अल्लाह से उस चीज़ की आशा करते हो जिस चीज़ की वे आशा नहीं करते। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। निस्संदेह हमने ये किताब हक के साथ उतारी है ताकि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिखाया है उसके अनुसार लोगों के बीच फैसला करो, और तुम विश्वासघाती लोगों की ओर से झगड़े वाले न बनो। अल्लाह की क्षमा प्रार्थना करो, निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील दयावान है। और तुम उन लोगों की ओर से ना झगड़ो जो स्वयं अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं। अल्लाह को ऐसा व्यक्ति प्रिय नहीं जो विश्वासघाती हक मारने वाला हो। वे लोगों से छिपते हैं परंतु अल्लाह से नहीं छिपते। वे तो उस समय के भी उनके साथ होता है जब वे रातों में उस बात की मंत्र गणना करते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध होती है, और जो कुछ वे करते हैं वे अल्लाह के ज्ञान से आच्छादित है। यदि वे तुम ही हो जिन्होंने सांसारिक जीवन में से उनकी ओर से झगड़ लिया, परंतु क़यामत के दिन उनकी ओर से अल्लाह से कौन झगड़ेगा या कौन उनका वकील होगा। और जो कोई बुरा कर्म कर बैठे या अपने आप पर अत्याचार करे फिर अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करे तो वे अल्लाह को बड़ा क्षमाशील दयावान पाएगा। और जो व्यक्ति गुनाह कमाए तो वह अपने लिए ही कमाता है, अल्लाह तो सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। फिर जो व्यक्ति कोई गलती या गुनाह की कमाई करे फिर उससे कोई निर्दोष पर थोप दे तो उसने एक बड़ा लांछन और खुले गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले लिया। यदि तुम पर अल्लाह का उदार अनुग्रह और उनकी दयालुता न होती तो उनमें से कुछ लोग तो यह निश्चय ही कर चुके थे कि वे राह से भटका दें, हालांकि वे अपने आप को ही पथभ्रष्ट कर रहे हैं। और यदि वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत की तत्वदर्शी उतारी है, और उसने तुम्हें जो कुछ सिखाया वे जो तुम जानते न थे, और अल्लाह का तुम पर बड़ा अनुग्रह है। उनकी अधिकतर कानाफूसियों में कोई भलाई नहीं होती। जो व्यक्ति सदका देने या भलाई करने या लोगों के बीच सुधार करने के लिए जो कुछ कहे तो उसकी बात और है, और जो कोई यह काम अल्लाह की प्रसन्नता की प्राप्त करने के लिए करेगा हम उसे निश्चय ही बड़ा प्रतिदान प्रदान करेंगे। और जो व्यक्ति इसके पश्चात भी मार्गदर्शन खुलकर उनके सामने आ गया है रसूल का विरोध करेगा और ईमान वालों के मार्ग में अतिरिक्त किसी और मार्ग पर चलेगा
तो हम उसी पर चलने देंगे जिसको उसने अपनाया होगा और जहन्नम में झोंक देंगे, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। निसंदेह अल्लाह को इस चीज़ का क्षमा नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शामिल किया जाए। हाँ, इससे नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए वह चाहेगा क्षमा कर देगा। जो अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराता है तो भटक कर वह दूर जा पड़ा रहा। वे अल्लाह से हटकर कुछ देवियों को पुकारते हैं, और वे तो बस सरकस शैतान को पुकारते हैं जिस पर अल्लाह की फिटकार है। उसने कहा था, मैं तेरे बंदों में से एक निश्चित हिस्सा लेकर रहूँगा और उन्हें अवश्य भटकाऊँगा और उन्हें कामनाओं में उलझाऊँगा और उन्हें हुक्म दूंगा कि वे चौपायों के कान फोड़ेंगे, और उनमें मैं सुझाव दूंगा तो वे अल्लाह की संरचना में परिवर्तन करेंगे। जिसने अल्लाह से हटकर अपने शैतान को अपना संरक्षक और मित्र बनाया, वह खुले घाट में पड़ गया। वह उनसे वादा करता है और उन्हें कामनाओं में उलझाए रखता है। हालांकि शैतान उनसे जो कुछ वादा करता है वह एक धोखे के सिवा कुछ नहीं होता। वही लोग जिनका ठिकाना जहन्नम है और वे उससे अलग होने की जगह ना पाएंगे। रहे वे लोग जो ईमान लाएं और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें हम जल्द ही ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होगी, जहां वे सदैव रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन हो सकता है। बात ना तुम्हारी कामनाओं की है और ना किताब वालों की कामनाओं की। जो कोई भी बुराई करेगा उसका फल मिलेगा, और वह अल्लाह से हटकर ना कोई मित्र पाएगा और ना कोई सहायक। किंतु जो अच्छा कर्म करेगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री, यदि वे ईमान वाला है तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनका हक रत्ती भर भी मारा नहीं जाएगा। और दीन धर्म की दृष्टि से उस व्यक्ति से अच्छा कौन हो सकता है जिसने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया और वे अत्यंत सत्कर्मी भी हो और इब्राहिम के तरीके का अनुसरण करे, जो सबसे काटकर एक का हो गया था। अल्लाह ने इब्राहिम को अपना घनिष्ठ मित्र बनाया था। जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती में है वह अल्लाह का ही है, और अल्लाह हर चीज़ को घोरे हुए है। लोगों तुमसे स्त्रियों के विषय में पूछते हो, कहो अल्लाह तुम्हें उनके विषय में हुक्म देता है, और जो आयतें तुमको इस किताब में पढ़कर सुनाई दी जाती है वे उन स्त्रियों के अनाथों के विषय में भी है जिनसे हक तुम अदा नहीं करते और चाहते हो कि तुम उनके साथ विवाह कर लो, और कमज़ोर यतीम बच्चों के बारे में भी यही आदेश है, और इस विषय में भी कि तुम अनाथों के विषय में इंसाफ पर कायम रहो। जो भलाई तुम भी करोगे तो निश्चय ही अल्लाह उसकी भली भांति जानता होगा। यदि किसी स्त्री को अपने पति की ओर से दुर्व्यवहार या बेरुखी का भय हो तो इसमें से उसके लिए कोई दोष नहीं कि दोनों आपस में मेल मिलाप की राह निकाल लें, और मेल मिलाप एक अच्छी चीज़ है। और मन तो लोभ एवं कृपणता के लिए उद्गत रहता है, परंतु यदि तुम अच्छा व्यवहार करो और अल्लाह का भय रखो तो अल्लाह निश्चय ही जो कुछ तुम करोगे उसकी खबर रहेगी। और चाहे तुम कितना ही चाहो, तुम्हें इसकी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि औरतों के बीच पूर्ण रूप से न्याय कर सको, तो ऐसा भी ना करो कि किसी से पूर्ण रूप से फिर हो जाओ, फिर परिणाम स्वरूप वे ऐसा हो जाए जैसे उसका पति खो गया हो। परंतु यदि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो और अल्लाह से डरते रहो तो निसंदेह अल्लाह ही बड़ा क्षमाशील दयावान है। और यदि दोनों अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपनी समाई से एक दूसरे को बेपरवाह कर देगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला तत्वदर्शी है। आकाशों और धरती में जो कुछ है सब अल्लाह का ही है। तुमसे पहले जिन्हें किताब दी गई थी उन्हें और तुम्हें भी हमने ताकीद की है कि अल्लाह का डर रखो। यदि तुम इनकार करते रहे तो इससे क्या होने का। आकाशों और धरती में जो कुछ है सब अल्लाह का ही रहेगा। अल्लाह तो निसर्ग प्रशंसनीय है। हाँ, आकाशों और धरती में जो कुछ भी है अल्लाह का ही है, और अल्लाह कार्य साधक की हैसियत से काफ़ी है। ऐ लोगों, यदि वे चाहे तो मैं तुम्हें हटा दे और तुम्हारी जगह दूसरे को ले आए, अल्लाह को इसकी पूरी सामर्थ्य है। जो कोई दुनिया का बदला चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया का बदला भी है और आखिरत का भी। अल्लाह सब कुछ सुनता देखता है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर मजबूती के साथ जमे रहो, चाहे वह सुने तुम्हारे अपने या माँ बाप और नातेदारों के विरुद्ध हो क्यों ना हो।
कोई धनवान या निर्धन जिसके विरुद्ध तुम्हें गवाही देने पड़े, अल्लाह को इनसे तुमसे कहीं बढ़कर निकटता का संबंध है, तो तुम अपनी इच्छा के अनुपालन में से न्याय ना हटो, क्योंकि यदि तुम हेर फेर करोगे या कतराओगे तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह की उसकी खबर रहेगी। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी है, और उस किताब पर भी जिसको वो इसके पहले उतार चुका है। और जिस किसी ने भी अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और अंतिम दिन का इनकार किया तो वह भटक कर बहुत दूर जा पड़ा। रहे वे लोग जो ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर ईमान लाए और फिर इनकार किया, फिर इनकार की दशा में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा और ना उन्हें राह दिखाएगा। मुनाफिकों कपटाचारियों को मंगल सूचना दे दो कि उनके लिए दुखद यातना है, जो ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों को अपना मित्र बनाते हैं। क्या उन्हें उनके पास प्रतिष्ठा की तलाश है? प्रतिष्ठा तो सारी अल्लाह के लिए ही है। वह किताब में तुम पर यह हुक्म उतर चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है और उनका उपहास किया जा रहा है, तो जब तक कि वे किसी दूसरी बात में ना लग जाएं, उनके साथ ना बैठो, अन्यथा वे तुम्हें उन्हीं जैसे होगे। निश्चय ही अल्लाह कपटाचारियों और इनकार करने वालों सबको जहन्नम में एकत्र करने वाला है। जो तुम्हारे मामले में प्रतीक्षा करते हैं, यदि अल्लाह की ओर से तुम्हारी विजय हुई है तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, और यदि विधर्मियों के हाथ कुछ लगा तो कहते हैं क्या हमने तुम्हें घेर नहीं लिया था और तुम्हें ईमान वालों से बचाया नहीं। अतः अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे बीच फैसला कर देगा और अल्लाह विधर्मियों को ईमान वालों के मुकाबले में कोई राह नहीं देगा। कपटाचारी अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि उसी ने धोखे में डाल रखा है। जब वे नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कसमसाते हुए लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं और अल्लाह को थोड़े ही याद करते हैं। इसी के बीच डावाडोल हो रहे हैं, ना ईमान वालों की तरफ के हैं और ना इनकार करने वालों की तरफ के। जिसे अल्लाह की ही भटका दे उसके लिए तुम कोई राह नहीं पा सकते। ऐ ईमान लाने वालों, ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह का स्पष्ट तर्क उनके विरुद्ध जुटाओ? निसंदेह कपटाचारी आग जहन्नम के सबसे निचले खंड में होंगे और तुम कदापि उनका सहायक ना पाओगे। उन लोगों की बात और है जिन्होंने तौबा कर ली और अपने आप को सुधार लिया और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया और अपने दीन धर्म में अल्लाह के ही होके रहे। ऐसे लोग ईमान वालों के साथ हैं और अल्लाह को ईमान वालों का बहुत ही शीघ्र प्रतिदान करेगा। अल्लाह को तुम्हें यातना देखकर क्या करना है? यदि तुम कृतज्ञता दिखलाओ और ईमान लाओ, अल्लाह गुण ग्राहक सब कुछ जानने वाला है।